नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश खरवार। भारतीय जनता पार्टी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के बनाने की कवायद शुरू हो गई है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, खासकर गुजरात लॉबी को ये समझ में आ गया कि वो कितना भी समय लगा लें, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे पर बात बनने वाली नहीं है। लिहाजा उन्होंने भी अपनी ओर से कुछ नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भिजवाए हैं। संघ की कल से यानी कि 4 जुलाई से दिल्ली में 3 दिवसीय एक प्रचारकों की बैठक हो रही है। संघ की बहुत बड़ी प्रतिनिधि सभा आप कह सकते हैं इसको, जिसमें कि संघ के बड़े बड़े पदाधिकारी, यहाँ तक कि संघ प्रमुख मोहन भागवत और सर कारवाह और तमाम बड़े पदाधिकारी आपको इस बैठक में शिरकत करते हुए दिखे। नए जो भवन बना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, उसी में ये बैठक का शुरुआत कल से होना है। और जिस प्रकार से संघ के कार्यालय में गहमा गहमी है, उतनी ही गहमा गहमी भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यालय में दिखाई देती है, जहाँ की उन प्रदेशों में जहाँ की भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और उन प्रदेशों में जहाँ की वो सत्ता से बाहर, जल्दी से जल्दी प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव तो आप किसी भी हालत में नहीं कह सकते, मनोनयन करने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी प्रदेश अध्यक्ष का मनोनयन हो चुका है और अन्य प्रदेशों में भी लगातार नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा। संविधान के मुताबिक, जो पार्टी का संविधान है उसके मुताबिक देश में आधे राज्यों से अधिक में कमेटियों का गठन होना जरूरी होता है। नीचे की लगभग कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कर ली थी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को विस्तार मिलता रहे, इससे प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति इन राज्यों में नहीं की। वरना मध्य प्रदेश में जहाँ की भारतीय जनता पार्टी बहुत सालों से है, वहाँ उन्हें अपना अध्यक्ष चुनने में आखिर मुश्किल क्या आ रही थी। उत्तर प्रदेश में भी जहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहाँ भी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव अभी तक नहीं हो पाया है। बंगाल, तमिलनाडु और तमाम प्रांतों में अभी चुनाव होना मुश्किल है। अब इन सभी राज्यों में जल्दी जल्दी प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की जा रही है। इसका एकमात्र कारण है कि संघ ने साफ संदेश दे दिया है कि अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति में हिला हवाली करेंगे तो
संघ से कोई अपेक्षा वो न रखें। आप सभी लोग जानते हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के इस बयान के कारण ही भारतीय जनता पार्टी बहुमत लायक भी सीटें नहीं जुटा सकी। लिहाजा उसको नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों पर सहारा लेना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उसका कुछ बिगड़े, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चूँकि अब अड़ गया है और उन्होंने अपने ओर से संदेश भी दे दिया है कि अगर आप प्रदेश अध्यक्ष चुनने में भी देर करेंगे तो वो अपनी ओर से प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर देंगे। तो लिहाजा ये जो काम था ये बड़ा खतरनाक स्थिति होती जो आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों को चुनता। लिहाजा मध्य प्रदेश में संघ के ही और भारतीय जनता पार्टी के भी दोनों लोगों को स्वीकार हेमंत खंडेलवाल को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया। वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी जिस प्रकार जेपी नड्डा जी एक्सटेंशन पर चल रहे थे वो भी एक्सटेंशन पर चल रहे थे। खैर, अब की बार का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कई बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन इतनी गहमा गहमी न तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखाई दे, क्योंकि वहाँ चुनाव तो होते नहीं, केवल मनोनयन होता है। केवल चुनाव कराने का ड्रामा किया जाता है। पहले से ये तय होता है कि वो प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। तो लिहाजा इस बार ऐसा क्या आफत है, ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि इसमें भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये साफ कर दिया है कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बने जो अपेक्षाकृत युवा हो और पढ़ा लिखा हो और प्रधानमंत्री को रिप्लेस करने वाला हो। यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने साफ संकेत दे दिए हैं कि कोई भी स्थिति बने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगला कार्यकाल मिलने वाला नहीं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से इस बात की तैयारी फुल किए हुए है। कई बयानों के जरिए ही बताया जाता है, जैसे कि गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने, हालांकि उनका ये तंज अखिलेश यादव पर था, जैसे उन्होंने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली में 20-25 सालों तक ये सीट खाली होने वाली नहीं है, लिहाजा उनके पास कोई काम नहीं है। हालांकि ये तंज था, लेकिन किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की व्यवस्था जारी है कि दूसरों को उम्र के लिहाज से मार्गदर्शक मंडल में भेजने वाले प्रधानमंत्री मोदी खुद मार्गदर्शक मंडल में जाने से घबरा रहे। और संघ ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अगला कार्यकाल उनको अगुवाई के लिए नहीं मिलेगा, यानी कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। लिहाजा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाए
उसके समक्ष बिहार, बंगाल और अगले साल तमाम 4-5 राज्यों के विधानसभा आम चुनाव उनके सामने होंगे। तो लिहाजा नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने खुद को साबित करने के लिए भी काफ़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी और संभवतः उन पर ही आगामी कार्यकाल में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा। देखना यह है। और इधर देश के प्रधानमंत्री अपने 8 सबसे लंबे विदेशी दौरे पर, 8 दिन के विदेशी दौरे पर 5 देशों की यात्रा पर निकल चुके हैं। हालांकि प्रधानमंत्री डिप्लोमेटिक ढंग से इस विदेशी दौरे करते हैं, लेकिन इसको लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि आखिर विदेश यात्रा जाने पर प्रधानमंत्री की जो विदेश यात्राएं हुई, इससे आखिर देश को क्या मिला। जब आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान और भारत का तनाव हुआ तो कोई भी देश उनके पक्ष में खड़ा नहीं हुआ, भारत को उसने समर्थन नहीं दिया। हालांकि आतंकवाद के मुद्दे पर सभी ने ये जरूर कहा कि वो भारत के साथ हैं, लेकिन कोई साथ में खड़ा दिखाई नहीं दिया। जबकि एक तरह से घोषित आतंकी देश पाकिस्तान के साथ 2-3 देश बड़े मुस्तैदी से खड़े नजर आए। खैर, मैंने बात की शुरुआत तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से की थी, लिहाजा प्रधानमंत्री का 8 दिनी दौरा और संघ की दिल्ली में होने वाली प्रतिनिधि सभा की बैठक अति महत्वपूर्ण होने वाली है। और साथ ही जो भी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनकर आएंगे, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि वो गुजरात लॉबी के नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रति वफादार होंगे, उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि अगले कार्यकाल में भी देश को अस्थिरता का सामना न करना पड़े और देश विभाजित न हो, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत। मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिकर।